हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से जीवी आप पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और उम्मीद करता हूं कि आज आपका पेपर अमीन पटवारी जो 2025 वाला था वो अच्छा गया होगा, है ना। तो चलिए अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कंप्यूटर पार्ट का। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सीपीयू। मतलब सीपीयू के बारे में क्या सही है कि सीपीयू निर्देशों को संसाधित करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो सही बात है, अपन जो इंफॉर्मेशन उसको देंगे कि वो आउटपुट से रिलेटेड है कि इनपुट से रिलेटेड है, तो फिर वो उससे उस कंपोनेंट को इंफॉर्मेशन भेजता है और प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शन को। दूसरा क्या है कि सीपीयू स्थायी डेटा को संग्रहित करता है जैसे हार्ड डिस्क। नहीं, तो सीपीयू का काम ये नहीं है। सीपीयू ये जरूर बता सकता है कि आप कहाँ पे इस डेटा को स्टोर करोगे, वो उसको निर्देशित करेगा, लेकिन ये नहीं कोई डेटा आपका स्टोर नहीं करता है। फिर क्या है कि सीपीयू कंट्रोल करता है इनपुट और आउटपुट। ये सही है। जब आप इनपुट देते हो तो उसी से रिलेटेड सीपीयू आउटपुट देता है ना। तो ये भी सही है। अच्छा, मैं लास्ट वाला पढ़ लिया था, लास्ट वाला सही है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये क्या है एल, कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो जे एल एम कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन से तरीके सर्च इंजन और यूट्यूब का उपयोग करके जानकारी प्राप्त करने के सही तरीके हैं। ठीक है, तो देखो यूजिंग स्पेसिफिक कीवर्ड इन गूगल टू फाइंड आर्टिकल सही है। जब आप गूगल में सही इन्फॉर्मेशन डालोगे, अब जो इन्फॉर्मेशन डालोगे वो गूगल आपको निकाल के दे देगा। दूसरा क्या है, यूट्यूब पर फिल्टर लगाकर प्रासंगिक वीडियो खोजना, मतलब जो रिलेवेंट वीडियो है, तो ये भी सही है। उसमें अलग अलग फिल्टर रहते हैं, उसको आप यूज कर सकते हो। फिर क्या है कि सर्च इंजन में उदाहरण चिन्ह, मतलब कोटेशन मार्क का उपयोग करके सटीक वाक्यांश का परिणाम पाना, ये भी सही है कि आप उसको वो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो और यूज कर सकते हो, है ना, कि हमको यही डेटा चाहिए। फिर क्या है, बिना कॉपीराइट जांचे यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करना, नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप ढूंढ लोगे उसके बाद का काम है, ये पहले का काम नहीं है। तो JKL इसका सही आंसर होगा। JKL कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक डीवीडी लगभग कितने डेटा को सीडी की तुलना में संग्रहित कर सकती है। तो एक बात बता रहा हूं आपको कि सीडी रोम जो होता है ना, सीडी रोम लगभग 700 MB डेटा अप्रोक्स में ना, लगभग 700 MB अप्रोक्स डेटा रखता है, रख सकते हो आप उसमें लगभग, है ना, अप्रोक्स। वहीं पे अगर सिंगल साइडेड अगर आप डीवीडी लोगे ना, सिंगल साइडेड डीवीडी, सिंगल साइडेड डीवीडी, तो ये लगभग आपका 4.7 GB के आसपास तक का डेटा आप इसमें रख सकते हो। 4.7 GB, ये भी क्या है, ये भी है अप्रोक्स। तो देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये लगभग इसका 5 गुना से 7 गुना तक ये रख सकता है। 5 गुना से 7 गुना गुना मतलब टाइम्स, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लगभग 5 गुना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा साइबर अपराध, साइबर क्राइम मानी जाती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को यूज करना, नहीं, आप इसको यूज कर सकते हो। जो ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर रहता है जैसे उबंटू वगैरह, तो आप उसको यूज कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर का ट्रायल संस्करण डाउनलोड करना, तो ये भी आप कर सकते हो, ये साइबर क्राइम नहीं है। फिर है कि ईमेल अटैचमेंट्स के माध्यम से मेलवेयर फैलाना, मतलब आपका वायरस फैलाना, ईमेल या फिर जो मैसेज वगैरह होते हैं ना, ये सब साइबर क्राइम में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और पब्लिक वाईफाई का उपयोग करके ब्राउजिंग करना ना, तो नहीं, ये भी नहीं गलत है, क्योंकि आजकल तो रेलवे और एयरपोर्ट में भी आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमको 2 कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 कॉलम 2, इसको हमको मैच करना है। ठीक है, तो देखो पेन ड्राइव के बारे में यहाँ पे क्या सही है, पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस या फिर डेटा पढ़ने लिखने के लिए, तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बताओ आप लोग मेरे को। पोर्टेबल फ्लैश स्टोरेज डिवाइस, ये हो जाएगा आपका पेन ड्राइव के लिए, तो यहाँ पे लगा लो 2। फिर क्या है, सीडी हो जाएगा आपका डेटा पढ़ने और लिखने के लिए, है ना, तो ये हो जाएगा 1। फिर आपका डीवीडी, वही तो ना, सीडी डेटा पढ़ने लिखने के लिए ऑप्टिकल लेजर का उपयोग करती है, तो ये सही है। तीसरा है आपका डीवीडी, तो डीवीडी का तो मैं आपको बताया ना कि स्टोरेज लार्जर देन सीडी है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, है ना। फिर अब क्या बचा हमारे पास, चौथा यही बचा है, तो यही होगा। देखो हार्ड डिस्क ड्राइव कंप्यूटर के अंदर बड़ा स्थायी भंडारण प्रदान करती है, तो ये भी सही है हमारा। तो ऑप्शन हम कहाँ पे, देखो 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनो, मतलब कथन और निष्कर्ष वाला है, कथन कारण वाला है क्वेश्चन है। कथन है केवल सीपीयू इनपुट और आउटपुट उपकरण के बिना कोई उपयोग कार्य नहीं कर सकता, तो ये सही बात है। देखो जो सीपीयू होता है
वो इंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए उसको ब्रेन कहा जाता है, लेकिन अगर उसमें इनपुट और आउटपुट अगर आप नहीं दोगे, उपकरण नहीं रहेंगे, तो कैसे आप यूज करोगे? देखो जैसे इनपुट आप, जैसे आप ये सीपीयू आता था जो पहले, अभी लैपटॉप जनरेशन को नहीं पता होगा, आप सीपीयू देखोगे ना, तो यहाँ आपके पास एक तो सीडी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव होता था, यहाँ आपके पास यूएसबी होता था, तो यहीं पे तो आप डिवाइस लगाओगे ना, तो बिना डिवाइस के आप कैसे यूज कर पाओगे इसको? तो ये सही है, कथन ए सही है। दूसरा देखते हैं, इनपुट उपकरण सीपीयू को डेटा प्रदान करते हैं और आउटपुट उपकरण मनुष्य को संसाधित परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। सही बात है, आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो सीपीयू को, वो उसका इनपुट हो गया, और वो जो हमको उसका रिजल्ट दे रहा है वो हमारे लिए आउटपुट हो गया, चाहे वो मॉनिटर से दे चाहे हम स्कैनर से लें, है ना। तो ये भी सही है, तो ए और आर दोनों सही है। कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, ये सही है क्योंकि व्याख्या किया है वो उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कंप्यूटर से पेन ड्राइव में जब आप फाइल ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ये देखो। फाइल एक्सप्लोरर खोलिए, फाइल को पेन ड्राइव फोल्डर में कॉपी कीजिए, पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इंजेक्ट कीजिए, स्थानांतरित करने के लिए फाइल चुनिए, पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में डालिए। तो देखो सबसे पहले आप पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में डालोगे, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप फाइल एक्सप्लोरर खोलोगे, कहाँ पे? अपने कंप्यूटर में, क्योंकि अपन वो कंप्यूटर से पेन ड्राइव में डाल रहे हैं, ठीक है, डेटा को। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद आप स्थानांतरित करने के लिए फाइल चुनोगे कि हमको कौन सा फाइल को ट्रांसफर करना है। फिर उसके बाद होगा फाइल को पेन ड्राइव फोल्डर में कॉपी या फिर ड्रैग, कॉपी भी कर सकते हो, मूव कर सकते हो, है ना, वो करोगे आप, तो ये 4 हो जाएगा। और फिर आप 5th में पेन ड्राइव को सुरक्षित रूप से इजेक्ट कर लोगे। तो देखो OKNLM ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है? उच्च गुणवत्ता वाली फोटो की आवश्यकता होने पर नहीं, यहाँ पे आप लेजर वगैरह करोगे। बहुप्रतियों वाले फॉर्म या रसीदों की आवश्यकता होने पर, तो ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर क्या देखो, बड़े बैनर छापने के लिए ना, तो ये भी लेजर से हो जाता है। 3D वस्तु को छापने के लिए, 3D के लिए तो आपको डॉट मैट्रिक्स नहीं चाहिए। तो देखो आप कार्बन कॉपी, कार्बन या फिर कार्बन लेस भी आप इसको यूज कर सकते हो डॉट मैट्रिक्स को। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट करता है ना। ये एक, जैसे आप टाइपराइटर देखोगे ना, टाइपराइटर में ऐसे लेटर लिखे रहता है, जो भी लेटर है वो लेटर लिखे रहता है, और फिर वो एक कार्बन जैसी यहाँ पे फिल्म रहती है, वो उसमें ऐसे हिट करता है कार्बन में, ठीक है, तो आपके पेपर में प्रिंट होते जाएगा। तो इस प्रकार से डॉट मैट्रिक्स काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा आउटपुट डिवाइस उपकरण डिजिटल जानकारी को मुद्रित प्रिंटेड रूप में परिवर्तित करता है? तो प्रिंटर है वो, तो इसको तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता है? कंप्यूटर की गति को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के लिए? नहीं। हानिकारक प्रोग्राम का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। इस वीडियो के बाद हम लेके आएंगे अभी जनरल अवेयरनेस का, मैथ का सारे वीडियो अलग अलग आएंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश बस साथ में आएगा, बाकी सारे टॉपिक अलग अलग रहेंगे। तो उसके लिए आप बने रहिए। वीडियो आपको कैसे लगा उसको जरूर बताइए। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसको भी जरूर बता दीजिएगा, ताकि लोगों से भी आपको पता चल पाए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।